मुंबई में ना पॉलिटिक्स पूरी तरह बदल गई है। बीएमसी इलेक्शंस के बाद एक मेजर शिफ्ट आया है। समझते हैं इसे। 25 साल 25 इयर्स बाद ठाकरे फैमिली बीएमसी की पावर में नहीं है। दिस इज ह्यूज। तो इसका मतलब क्या है? सीए, ये सिर्फ सरकार बदलने की बात नहीं है, ये शहर की सोच बदलने का सिग्नल है। तो आखिर ये इलेक्शन था किस बारे में? बेसिकली दो अलग अलग आइडियाज की फाइट थी। एक तरफ थी पहचान की पॉलिटिक्स और दूसरी तरफ विकास का वादा, मतलब रियल इश्यूज। और मुंबई के वोटर्स का वर्डिक्ट एकदम क्लियर था। डिवाइसिव पॉलिटिक्स को रिजेक्ट किया गया फॉर प्रोग्रेस। पर ये बदलाव लाया कौन? चलो डेटा देखते हैं, पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। सरप्राइज सरप्राइज, इट्स द यंग वोटर्स, जेन जी और मिलेनियल्स, जिनकी प्रायोरिटीज टोटली डिफरेंट हैं। एंड ऑब्वियसली वुमेन आर नॉट बिहाइंड। वी आर वोटिंग इन ऑलमोस्ट इक्वल नंबर्स। हमारी आवाज मैटर करती है। ये एक हाईली एजुकेटेड वोटर बेस है। सोचो, आधे से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट्स। एक्सपेक्टेशंस तो हाई होंगी ही। तो अब जब नया मैंडेट मिला है तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस की एक नई लिस्ट भी है। बेसिकली वोटर्स ने म्यूनिसिपल, स्टेट और सेंट्रल तीनों लेवल्स पर एक ही कोalition को पावर दे दी है। और सिटीजन्स की टू डू लिस्ट भी एकदम क्लियर है इस नई ट्रिपल इंजन सरकार के लिए। ऑल पावर मतलब जीरो एक्सक्यूजेज। अब सिर्फ अकाउंटेबिलिटी की बात होगी। प्रॉमिसेस भी स्पेसिफिक है, पॉटहोल फ्री सड़कों से लेकर इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स तक। द क्लॉक इज टिकिंग। और फॉर विमेन, सिटी बसेस में 50% कंसेशन और सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन का वादा है। स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स। पर ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाता है। डेवलप्ड सिटी का मतलब आखिर है क्या? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, पर क्या डेवलपमेंट बस यहीं खत्म हो जाता है? सीरियसली, उस नई बस का क्या पॉइंट अगर बस स्टॉप पर वेट करना ही सेफ ना हो? एक ट्रूली मॉडर्न सिटी की पहचान फ्लाईओवर से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि वो अपनी औरतों को कितना सेफ फील कराता है। तो असली टेस्ट यही है। क्या मुंबई सिर्फ फ्लाईओवर्स बनाएगा या साथ में अ कल्चर ऑफ कंसेंट भी बिल्ड करेगा?